नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से मायावती अपनी पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में, और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें मायावती सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। और बीएसपी पार्टी तमाम ऐसे नेताओं को साधने का प्रयास करेंगे जिन नेताओं ने एक समय में बीएसपी पार्टी में होकर बड़ा मुकाम हासिल करा, उसके बाद बीएसपी पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी में गए। लेकिन इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में उन नेताओं का टिकट काट दिया गया। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा, जाकर पहुंचे बीजेपी में, बीजेपी का साथ छोड़ा, पहुंचे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, कुशीनगर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर भारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ सवालों में हमारे साथ मौजूद है इस समय माही। क्या स्थिति आपको लगती है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी पार्टी में एक बार फिर से वापसी करते नजर आएंगे? क्योंकि इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में अपना समय दिया है, तो ऐसे में अगर मायावती उनको भी अपनी पार्टी में फिर से लेना चाहती है तो उसमें किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है। ऐसे में मायावती की जो पार्टी का गिरता हुआ जनाधार है, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उसको उठाने में उनकी मदद भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तनुज, यहाँ पर एक बात और देखने वाली बात है कि कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से 24,000 वोट मिले, अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का वो जनाधार नहीं दिखाई देता जो पहले दिखाई देता था। जब से उनका विवादित बयान लगातार आया है, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ नजर आया है। वहीं अगर देखा जाए उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य 2 बार की बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं, बदायूं से। अब ऐसे में युवा नेत्री हैं, तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई फिर से बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आए, फिर से कोई ऐसी चाल चल दे जिससे वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भी झटका दे सकते हैं, अखिलेश यादव को भी झटका दे सकते हैं। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिनको पसंद नहीं करते हैं उनको उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के साथ अपना रुख कर सकते हैं और संघमित्रा मौर्य को मायावती की पार्टी में शामिल करा सकते हैं। ये इसलिए ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का आप भी जब तक उनका बैकग्राउंड देखेंगे हमेशा से ही रहा है, बेटा किसी और पार्टी में, बेटी किसी और पार्टी में, खुद किसी और पार्टी में। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी एक बार सत्ता में आती है तो उनका दबदबा हमेशा से कायम रहता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से अगर मायावती के साथ जाने का रुख करते हैं तो आजाद के साथ संघमित्रा को भेजेंगे। अगर मायावती के साथ जाते हैं तो माही, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को भी बड़ा ऑफर दे दिया जाए और बीएसपी पार्टी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में मायावती यही चाहेंगी कि उनकी पार्टी का जनाधार फिर से वापस आता हो नजर आए, चाहे वो चंद्रशेखर के जरिए हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके जरिए आता हुआ दिखाई दे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा मामला देखा जाए तनुज, तो जिस तरीके से ये निकल कर बातें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की निर्णायक भूमिका हो सकती है। ऐसे में मायावती को अपनी पार्टी बचाना है। चंद्रशेखर आजाद के आकाश के रिश्ते बेहतर नहीं है, नहीं तो ये गठबंधन कब का हो चुका होता। और उसमें अहम भूमिका स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी निभा सकते हैं और जाहिर तौर पर यही बात कहीं ना कहीं मायावती को अच्छे तरीके से पता है और उनका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।